किंबहुना ऐसे भजन ते संसाराचे साधन, येरु फल भोगु ते स्वप्न नाव भरी दिसे। इतना ही नहीं बल्कि यह सकाम उपासना करना मतलब उसके बदले में संसार अर्थात फिर से जन्म मरण साध्य करने का यह व्यापार करना है। बाकी इसमें जो फलभोग का लाभ दिखाई पड़ता है वह मानो क्षण भर दिखाई पड़ने वाला स्वप्न ही है। हे असो परवते पाठी हो का आवडे ते, परियजी देवता ते तो देवत्वासिये। यह विचार हम क्षण भर के लिए एक बाजू में रख दें, परंतु और एक आखिरी बात तो यह है कि जिसे जो चाहिए वह उसे मिल जाए, जिससे उसकी श्रद्धा बनी रहेगी और विचार स्वातंत्र्य के कारण जीवन विकास के लिए अवसर मिलेगा। परंतु जो जिस देवता का यजन करता है वह उस देवता को अंत में प्राप्त हो जाता है। ये रतनु मन प्राणी निरंतर माझिया वाहाणी, ते देहाचे निर्वाणी मीची होती। दूसरे मेरे भक्त जो तन मन और प्राणों से सदोदित मेरे ही भजन के प्रवाह में रहते हैं वे देहपात होते समय मद्रूप हो जाते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः, परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। परितेसेन करीती प्राणिये, पै आपुल्या अहिती वाहणिये, वाया पवताति पाणिये तलहाति चेनी। परंतु प्राणियों के भांति जीवन बिताने वाले ये लोग उस भक्त के भांति मेरा भजन नहीं करते। देखो वे अपने ही अहित में बहे जाने वाले अहित के सूत्रधार होते हैं। उन लोगों ने की हुई उपासना मानो अपने हाथ की हथेली पर पानी रखकर उसी में तैरने का प्रयत्न करने जैसी व्यर्थ होती है। अन्य देवताओं की भक्ति में जो प्रयास करने पड़ते हैं वे ईश्वर भक्ति में लगने वाले प्रयास से कुछ कम नहीं, परंतु अल्प कल्पना के कारण अल्प फल मिलता है। शीघ्र फल प्राप्ति के लोभ से ऐसा अवलक्षण होता है, बंधन का कारण बन जाता है। नाना अमृताच्या सागरी बुडीजे, मग तोंडा का वज्रमिठी पाडीजे, आणि मनी तरी आठविजे थिल्ल रोदका। जब अमृत के सागर में गोता लगाया जाए तब मर जाएंगे इस डर से क्या अपना मुंह बंद करके रखा जाए, और यदि प्यास लगी तो क्या किसी डबर के पानी की याद की जाए। ईश्वर भक्ति करके मोक्ष पा लिया जाए, क्षुद्र संसार सुख की इच्छा न की जाए। हे ऐसे काईसे या करावे, जे अमृती रिगवनी मरावे, सुखे अमृत होऊनी का नसावे अमृता माझी। यह ऐसा क्यों किया जाए, मतलब अमृत में प्रवेश करके भी क्यों मर जाना। उसकी अपेक्षा सुख से अमृत में स्वयं अमृत अमर बनकर क्यों न रहा जाए। तैसा फल हे तुचा पांजरा, मने सांडूनिया धनुर्धरा, का प्रतीति पाखी चिदंबरा, गोसाविया नो हावे। हे अर्जुन, यह जीव रूपी पंछी फल कामना रूपी पिंजड़े में अटका हुआ है। इन कामनाओं को यदि मन से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर यह जीव आपसे आप मुक्त हो जाता है। फिर आत्मानुभव रूपी पंखों से उड़ान भरकर चिदाकाश के स्वामी उस जीव ने क्यों न बन जाना। मैं ब्रह्म हूँ यह अनुभव कर लेना। जेथ उंचावले निपवाडे, सुखाचा पैसा रुजोडे, आपुले नि सुरवाडे ये उडो ऐसा। जिस चिदाकाश में जितना ऊंचा स्थान प्राप्त होगा उतने प्रमाण में सुख का विस्तार भी प्राप्त हो जाता है। विश्व ब्रह्म है यह अनुभव, और फिर वहाँ अपनी चाहत के अनुसार आनंद से आनंद का उपभोग करते हुए उड़ान भर सकते हैं। तेया उमपा माप का सुआवे,
मज अव्यक्ता व्यक्त का मानावे, सिद्ध असता का निमावे साधनवरी। उस अपरिमित ऐसे मुझको माप क्यों लगाया जाए, सीमित क्यों समझा जाए। अव्यक्त और निराकार ऐसे मुझको व्यक्त और साकार क्यों मान लिया जाए। और मैं आत्मरूप से स्वतः सिद्ध हूँ, फिर मुझे प्राप्त करने के लिए कोई उपाय करते हुए क्यों मर जाना, जीवन व्यर्थ ही क्यों खर्च करना। परिहा बोलू आघवा, विचारिज तसे पांडवा, तरी विशेषे या जीवा न चोजवेगा। परंतु हे अर्जुन, मेरा यह सब कहना निश्चित ही विचार करने लायक है, तो भी अरे इन जीवों को ऐसा विचार करना विशेष करके अच्छा नहीं लगता। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढ़ो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। काजे योग माया पटले, हे झाले आहाती आंधळे, म्हणोनी प्रकाशाचे निहबळे नेदकती माते। क्योंकि इन जीवों की आंखों पर योग माया का पर्दा लगा रहता है, इसलिए वे अंधे हो गए हैं, अज्ञानी बन गए हैं, और वे मुझे ज्ञान प्रकाश के सामर्थ्य से भी देख नहीं सकते। एरवी मी नसे ऐसे, काही वस्तु जात असे, पाहे पालवण रसे रहित आथी। वास्तव में क्या ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें मैं नहीं हूँ। देखो कि नमक क्या कभी क्षारत्व रहित हो सकता है। गोडी तेची साखर, साखर तेची गोडी। पवन कोणा नसिवेची, आकाशके न समायेची, हे असो एकुमीची विश्वी असे। वायु किसे स्पर्श नहीं करती है, आकाश कहाँ समाविष्ट नहीं रहता। बस यही समझ लो कि इस विश्व में एक मैं ही मैं भरा हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। एत भूते जिये आतली, तिये मीची हो निठेली, आणि वर्तता हाती जे तुली, तिये ही मीची। इस संसार में जितने सारे प्राणी पहले अर्थात भूतकाल में हो चुके हैं, वे सब मैं ही होकर रहा था, और इस समय वर्तमान काल में जितने प्राणी हैं वे भी मैं ही हूँ। का भविष्य माणे जिये ही, तिये मज वेगळी नाही, हा बोलूची एरवी काही होए ना जाए। अथवा आगे भविष्य में जितने सारे उत्पन्न होंगे वे भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। यह भी तो सिर्फ कहने की ही बात है। वास्तव में न कुछ मैं उत्पन्न होता है और न कुछ नष्ट होता है। ऐसा मी पांडुसुता, अनस्युत सदा असता, एया संसार रज्जु भूता, तो आने बोले। हे अर्जुन, इस प्रकार का मैं सभी समय सभी में व्याप्त हूँ, फिर भी मैं इन प्राणियों को संसार रूपी डोरी से बांधकर रखने वाला हूँ ऐसा लगता है, परंतु वह कुछ निराली रीति से। जन्म मरण रूपी संसार की बात कुछ निराली है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा अर्थात राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तरी तेही आता थोडी ऐसी, गोठी सांगी जैल परियसे,
जे अहंकारा तनोसी वालभ पडिले। तो अब वह भी छोटी सी बात रूपक कथा ऐसी कुछ अलग ढंग से बतलाई जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनो। जब अहंकार का काया के साथ प्रेम हो गया, तेथ इच्छा हे कुमरी झाली, ते कामाचया तारुण्या आली, तेथ द्वेषेसी मांडिली कुऱ्हाडिक। तब इच्छा नामक कन्या का जन्म हुआ। फिर वह काम भावना रूपी यौवनावस्था को प्राप्त हुई। तब उसने विवाह के पूर्व ही द्वेष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर दिया। ऐसा द्वंद्व मोह वहिला, ते या दोघातव जन्मला, मग आजेनी वाढविला अहंकारे। इच्छा और द्वेष इस जोड़ी से शीघ्र ही द्वंद्व मोह का जन्म हुआ। इस तरह विवाह के पूर्व संबंध रखने से जन्म होने के कारण फिर उस द्वंद्व मोह को अहंकार इस नानाजी ने बड़ा किया। तो धृती सदा प्रतिकूलू, नियमाही नागवे स्थूलू, आशारसे दोंदिलू जाला साता। वह द्वंद्व मोह घर की ज्येष्ठा ऐसी धृति का हमेशा ही विरोधक होता है। उसका कभी सुनेगा नहीं, उल्टा उसे ही परेशान करेगा। घर के स्थूल नियमों के, बापजादों के नियंत्रण में वह नहीं रहता। आशा रूपी दूध पीकर वह तोंदवाला बनकर असंतुष्ट चिया मदिरा, मत्तु होनी धनुर्धरा, विषयांच्या वोवरा विकृतीसी असे। हे अर्जुन, असंतोष रूपी मद्य सेवन से मत्त होकर विषय भोग रूपी कोठरी में मनोविकार रूपी स्त्री के साथ रहने लगता है। तेणे भावशुद्धीची वाटे, विखुरिले विकल्पाचे काटे, मग चिरले अवाटे अप्रवृत्ति से। इस प्रकार के बर्ताव ने शुद्ध अंतःकरण रूपी मार्ग पर संदेह रूपी कांटे बिखेर दिए और निषिद्ध कर्मों के आड़े मार्ग आग दिए। ती भूते भांबावली, संसाराच्या आडये पडिली, मग महादुःखाच्या घेतली दांडीवरी। उन आड़े टेढ़े मार्गों को देखकर सब जीव भ्रम में पड़ गए और संसार रूपी घाटी में गिर गए। फिर महादुःख रूप बेड़ी से बांध दिए गए। ऐसे विकल्पाचे वायाणे, काटे देखवनी ते सणाणे, मतिभ्रमाचे पासवणे घेती चिना। परंतु पुण्यकर्म करने वाले लोग जो ये संदेह के तीक्ष्ण नुकीले कांटे खोटे हैं ऐसा पहचान कर बुद्धि को भ्रमित करने वाले द्वंद्व मोह के फंदे में अपने आप को अटकने नहीं देते, मतिभ्रम के जाल में नहीं फंसते। एशान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता, भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। उजू एकनिष्ठतेच्या पाऊली, रगडून विकल्पाची भाली, महापातकांची सांडिली अटवी जिही। जिन लोगों ने इन सरल एकनिष्ठता के पैरों से विकल्प के तीक्ष्ण नोक वाले कांटे रगड़ डाले और महापातक रूपी अरण्य से वे पार हो गए। निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है, ज्ञानोदय होता है, जीव स्वरूप का विकास होते ही विकार निकल जाते हैं, महापाप नष्ट होता है, भगवान की पहचान हो जाती है, असंदिग्ध ज्ञान होता है। मग पुण्याचे या धावा घेतले आणि माझी जवळी कपातले, मग बहुना ते चुकले वाट बंधेया। फिर वे लोग पुण्यकर्म के मार्ग पर दौड़ते हुए मेरे पास आ पहुँचे। फिर जादह करके रास्ता रोकने वाले विकारों के चंगुल से छूट गए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं।